हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। तो देखिए, इनका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय क्या होता है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। तो देखिए क्या होता है इनका जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां। देखिए, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पे हुआ था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था किसका जन्म? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था तथा माता का नाम रुक्मिणी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का आज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने क्या किया? स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ाई करके, इन्होंने खुद से अध्याय करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इनके जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा, यानी पढ़ाना। इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। अवैतनिक मतलब जिसमें बिना वेतन को इन्होंने पढ़ाया, बिना कोई रुपया लिए फ्री में अध्यापन कार्य किए। अवैतनिक मतलब बिना वेतन लिए। आगे देखिए, इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। वर्ष 1947 में इनका देहावसान हो गया। यानी 1947 जब देश की आज़ादी हुई उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी, 1947 में। अब देखिए इनकी साहित्यिक गतिविधियां क्या क्या हैं। देखिए साहित्यिक गतिविधियां, तो देखिए क्या है। प्रारंभ में हरियोध जी ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे, परंतु आज वे महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य की रचना की। खड़ी बोली हिंदी में काव्य की रचना उन्होंने की। पहले वो किस में करते थे? ब्रज भाषा में। हरियोध जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है। देखिए इनकी कृतियां। हरियोध जी की 15 से अधिक लिखी गई रचनाओं में से 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास में देखिए प्रिय रहेगा, मृिय यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रहेगा प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में है। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है जो 17 सर्गों में विभाजित है। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठाकर विश्व सेवी एवं विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। प्रबंध कार्यों के अतिरिक्त इनकी मुक्तक कविताओं के अनेक संग्रह चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रप्रसून, ग्राम्य गीत, कल्पलता आदि उल्लेखनीय हैं। अब देखिए इनकी नाटक कृत क्या है। नाट्य कृत क्या है? नाट्य कृतियां क्या है? प्रद्युमन, विजय, रुक्मिणी परिणय। अगला उपन्यास। देखिए उपन्यास क्या क्या है? प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिली फूल। अब देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष देखिए। देखिए वयम विषय की विविधता हरियोध जी की प्रमुख विशेषता थी। इनके काव्य में प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य भगवान मात्र न होकर जननायक एवं जनसेवक हैं। उन्होंने कृष्ण, राधा, राम, सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को लेकर उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे देखिए। देखिए आगे, वियोग और वात्सल वर्णन। हरियोध जी के काव्य में वियोग एवं वात्सल का वर्णन मिलता है। ये हमारा हेडिंग है, वियोग और वात्सल वर्णन। तो हरियोध जी के काव्य में वियोग एवं वात्सल का वर्णन मिलता है। उन्होंने प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन तथा उसके बाद ब्रज की दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। आगे देखिए, हरियोध जी ने कृष्ण के वियोग में दुखी संपूर्ण ब्रजवासियों का तथा पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र भी प्रस्तुत किया है। लोक सेवा की भावना हरियोध जी ने
कृष्ण को ईश्वर के रूप में न देखकर आदर्श मानव एवं लोक सेवक के रूप में अपने काव्य में चित्रित किया है। आगे देखिए, प्रस्तुत चित्रण हरिओं जी की प्रकृति चित्रण सराहनीय है। उन्हें काव्य में जहां भी अवसर मिला उन्होंने प्रकृति को चित्रण किया, साथ ही उसे विविध रूपों में भी अपनाया। हरिओं जी का प्रकृति चित्रण सजीव एवं पारिस्थितियों के अनुकूल है। प्रकृति संबंधी प्राणियों के में सुखी एवं दुख में दुखी दिखाई देती है। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं, फूल पत्तों शकल पर भी वादी बूंदें लखाती हैं, रोते हैं या विपट सब एवं आंसुओं को दिखा के। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। अब आगे देखिए, कला पक्ष। तो देखिए कला पक्ष इनका क्या किस प्रकार से है। भाषा काव्य के धोत्र में भाव, भाषा, शैली, छंद एवं अलंकारों की दृष्टि से हरिओं जी की काव्य साधना महान है। इनकी रचनाओं में कोमल कांत, पद्यावली युक्त ब्रजभाषा, सकलस के साथ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास में द्रष्टव्य है। इन्होंने मुहावरेदार बोलचाल की खड़ी बोली, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे का प्रयोग किया है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें दिकलात्मक कला के सिद्धहस्त कहा है। आगे देखिए, एक ओर सरल एवं प्रांजल हिंदी का प्रयोग तो दूसरी ओर संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ सामाजिक एवं सामासिक एवं अलंकारिक शब्दावली का भी प्रयोग है। शैली, इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। देखिए इनकी शैली क्या है, यहाँ पे शैली हेडिंग में हो जाएगा। तो इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में सफल प्रयोग अपने काव्य में किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने काव्यों में इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार, संस्कृत काव्यनिष्ठ, चमत्कारपूर्ण एवं सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग मिलता है इनकी रचना में। आगे देखिए, छंद। छंद सवैया, कवित्त, छप्पय, दोहा आदि इनके प्रिय छंद हैं और इंद्रवज्रा, शार्दुल, विक्रीडित, शिखरिणी, मालिनी, वसंत तिलका, ध्रुत, विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अलंकार देखिए, इन्होंने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का भी भरपूर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनके काव्यों में उपमा के अतिरिक्त रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहृत, व्यतिरेक, संदेह, स्मरण, प्रतीत, दृष्टांत, निर्दर्शना, अर्थांतर, न्यास आदि अलंकारों का भाव उत्कर्ष प्रयोग मिलता है इनकी रचनाओं में। अब देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। हरिओं जी का हिंदी साहित्य में स्थान क्या है। देखिए, हरिओं जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। हरिओं जी अनेक साहित्यिक सभाओं एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व निसंदेह ये हिंदी साहित्य के एक महान विभूत हैं। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है, निसंदेह ही ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हरिओं जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, कृतियाँ और साहित्य में स्थान। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।